हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस क्लास में हम कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों की चर्चा करेंगे, जिसमें हम कुल 25 पर्यायवाची शब्द इस क्लास में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो इस सीरीज में देखो मैं 4 क्लास आपके लिए पर्यायवाची शब्दों की लेकर आऊँगा, जिसमें हम कुल 100 पर्यायवाची शब्दों की चर्चा करेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूर्व की परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं और आगे भविष्य में जिनके पूछे जाने की संभावना भी है। ठीक है, 4 या फिर 5 क्लास 100 से 125 पर्यायवाची महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द इस क्लास के जरिए हम देखेंगे। तो लगातार ये क्लासेस आपको मिलेंगी, पर्यायवाची शब्द, उसके पश्चात तद्भव, तत्सम, विलोम, कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे। ठीक है, तो इस तरह से जो व्याकरण के अतिरिक्त चीजें हिंदी में आ रही हैं, उसको हम इसमें चर्चा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो देखो शुरू करते हैं। सबसे पहला है अरण्य। अरण्य के पर्यायवाची क्या क्या हैं? वन, विपिन, अटवी, कानन और जंगल। ठीक है, वन, विपिन, अटवी, कानन और जंगल किसके पर्यायवाची हैं? अरण्य के। अगला देखो अग्नि। ठीक है, अग्नि। अग्नि के कौन कौन से हैं? आग, अनल, पावक, दव, धूम्रकेतु। ठीक है, धूम्रकेतु, धनंजय, ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप, क्योंकि ये तो आपने पढ़े होंगे। ठीक है, इसके अलावा देखो जातदेव, हुतासन, वैश्वानर, ज्वाला, वायुसख, दहन, कृषाणु। ठीक है, रोहिताश्व और वहिन। जो अंडरलाइन कर दिए ये आपके लिए और ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो ये आसान है ये तो आपने पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा ज्यादा डीपली है, तो ये आपने ध्यान रखना है। देखो अग्नि के पर्यायवाची, इसका जो पीडीएफ है आप लोगों को नीचे मिल जाएगा आपको। ठीक है, पीडीएफ कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा इस क्लास का पीडीएफ। अगला देखो पृथ्वी, अचला के। ठीक है, अचला के कौन है? पृथ्वी, क्षिति, धरा, वसुंधरा, वसुधा, धरती और भू। ठीक है, ये किसके हैं? पृथ्वी के हैं। अगला देखो असुर के। असुर के कौन कौन से हैं? धनुज, दानव, दैत्य, राक्षस, निशाचर, रजनीचर। ठीक है, तमीरचर, यातुधान, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तमीरचर, यातुधान और सुरारी असुर के पर्यायवाची हो गए। अगला देखो अपमान। अपमान के पर्यायवाची कौन कौन से? अनादर, अनादर करना किसी का। ठीक है, अपमान करना, अवमान करना, अवमानना करना। ठीक है, बेइज्जती करना किसी की। अवज्ञा मतलब किसी की आज्ञा का उल्लंघन करना। ठीक है, तिरस्कार करना किसी का, उपेक्षा करना और निरादर करना, ये सब किसके हैं? अपमान के उदाहरण, अपमान के पर्यायवाची हैं। फिर देखो आकाश। आकाश के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? गगन, नभ, अंबर, व्योम, अनंत, अंतरिक्ष, शून्य, अभ्र। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, अभ्र, द्या। ठीक है, पुष्कर, ये तीनों क्या है? महत्वपूर्ण है। बाकी आसमान। ठीक है, तो आकाश के पर्यायवाची शब्द। अगला है आनंद। ठीक है, आनंद के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? सुख, चैन, प्रसन्नता, मोद, विनोद, प्रमोद, हर्ष, आह्लाद और उल्लास। ठीक है, मोद, विनोद ध्यान रखिएगा और साथ में आह्लाद। तो आनंद के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हो गए? सुख, चैन, प्रसन्नता, मोद, विनोद, प्रमोद, हर्ष, आह्लाद और उल्लास। ठीक है, अगला है देखो, इसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं। नोट करिए, आपके रिवीजन करने के लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, और फायदा उसके लिए भी होगा जो ज्यादा, क्योंकि व्याकरण आपको छोटी किताबों में भी मिल जाता है। ठीक है, सामान्य जैसे ल्यूसेंट जिसके पास है वहां पर आपको मिल जाएगा व्याकरण। डीपली जो चाहिए पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे ज्यादा से ज्यादा, तो वो यदि आप लोग बुक ना भी लें तो इस सीरीज के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो आपको जरूरी नहीं है कि आप ज्यादा महंगी किताबें ही खरीदें। ठीक है, अगला देखो आम। आम का क्या है? शहकार, इंपॉर्टेंट है, रसाल, आम्र, पियुम्बु। ठीक है, पिकबंधु, अमृतफल, मन मंथालय। ठीक है, मन मथालय, अम्ब, आम्र और श्रेष्ठ, फल श्रेष्ठ। ठीक है, तो आम के कौन कौन से हो जाएंगे? शहकार, रसाल, आम्र, पियुम्बु, पिकबंधु, अमृतफल, मनमथालय, अम्ब, आम और आम्र और श्रेष्ठ, फल श्रेष्ठ। ठीक है, अगला देखो आंख। आंख के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, दृग, अक्षि, अंबक, चख, दीदा। ठीक है, फिर ईक्षण, विलोचन और प्रेक्षण, ये सब किसके पर्यायवाची शब्द हैं? आंख के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है देखो अभिलाषा। ठीक है, अभिलाषा के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? इच्छा। ठीक है, इच्छा या अभिलाषा, आकांक्षा, कामना, लालसा,
उत्कंठा, वांछा, ठीक है, ये वांछा हो जाएगा। रुचि, तृष्णा, मनोरथ, चाह, मर्जी, स्पृहा, लिप्सा, ठीक है। मनोरथ कैसे होता है, देखो कहते हैं ना कि उसका मनोरथ पूर्ण हो गया, मतलब उसकी इच्छा पूर्ण हो गई, ठीक है। तो इस तरह से इसके पर्यायवाची शब्द हो गए इच्छा के। अगला है देखो ईश्वर। ईश्वर के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? भगवान, परमेश्वर, परमात्मा, प्रभु, दीनानाथ, ईश, जगत प्रभु, अज, जगदीश, ठीक है। अज ईश्वर का, और अभ्र किसका हमने ऊपर देखा था? अभ्र था आकाश का, ठीक है। दोनों में फर्क ध्यान रखिएगा। अज ईश्वर का पर्यायवाची शब्द है और अभ्र किसका है? आकाश का। अगला है उत्कर्ष। उत्कर्ष के जो पर्यायवाची शब्द हैं उसमें उन्नति, उन्मेष, उत्थान, अभ्युदय, आरोह, चढ़ाव, उत्क्रमण और उठाव, ठीक है। उत्कर्ष मतलब ऊपर की ओर बढ़ना, ठीक है। ये सभी क्या हैं? उसके पर्यायवाची शब्द हैं उन्नति, उन्मेष, उत्थान, अभ्युदय, आरोह, चढ़ाव, उत्क्रमण और उठाव, ठीक है। अगला देखो उद्यम। उद्यम यानी कि अध्यवसाय, ठीक है, अध्यवसाय। फिर देखो परिश्रम, मेहनत, ठीक है, श्रम, पुरुषार्थ, व्यवसाय, उद्योग, व्यापार और धंधा, ये सब किसके हैं? उद्यम के। अगला है देखो उपयुक्त, मतलब सही, ठीक, ठीक है, सही या उचित या ठीक, ठीक है। वही देखो वांछनीय, ठीक, वाजिब, मुनासिब, उचित, संगत, सही, ठीक है। ये सब किसके पर्यायवाची शब्द हैं? उपयुक्त के। अगला है ऊंचा, ठीक है। ऊंचा का देखो उच्च, उत्तुंग, ठीक है, बुलंद, ऊर्ध्व, ऊपर, तुंग, उन्नत, गगनचुंबी, लंबा और शीर्षस्थ, ठीक है। ये सब किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ऊंचा के। अगला है देखो कमल। कमल के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। कमल के पर्यायवाची शब्द बहुत सारे हैं और वो आसान तो पूछता भी नहीं है, पेपरों में काफी टफ टफ पर्यायवाची शब्द ही पूछे जाते हैं। देखो कमल के जो पर्यायवाची शब्द हैं उसमें उत्पल, फिर देखो कुलवय, इंदिवर, पद्म, नलिन, सरोज, अरविंद, शतपत्र, सरसिज, शतदल, शरीरूह, राजीव, कंज, अम्बोज, पंकज, अंबुज, पयूद, पुंडरीक, ठीक है, वारिज, सरोरूह, जलज, नीरज, कोकनद। जो मैंने गोले कर दिए वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि बेसिकली सारी किताबों में नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। काफी डीप डीप हैं, काफी टफ जो पूछे जाते हैं, इस तरह से ही प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो कमल के पर्यायवाची शब्द ध्यान रखिएगा, इसका पीडीएफ जरूर लीजिएगा, उसको नोट करिए, ठीक है, और याद करिए। सभी पेपरों में आपके काफी महत्वपूर्ण काम आने वाले हैं। अगला देखो कोयल। कोयल का देखो पिक, कोकिल, श्यामा, मदन सलाका, ठीक है, मदन सलाका काफी महत्वपूर्ण है। फिर देखो कलघोष, फिर वसंत दूत और है काकपाली, ठीक है। कोयल के पर्यायवाची शब्द हो गए ये सभी। अगला देखो गणेश के पर्यायवाची शब्द। गणेश के भी काफी सारे पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। इनमें कौन कौन से देखते हैं, देखो विनायक, एकदंत, गजानन, गणाधि, लंबोदर, गणपति, हेरंब, ठीक है, द्वयमातुर, ठीक है, गजबदन, गिरिजानंदन, विघ्न विनायक, गौरीशुत, मोदक प्रिय, मूषक वाहन, ठीक है, मोदक प्रिय। फिर देखो मूषक वाहन, महाकाय और भवानी नंदन, ठीक है। ये सब किसके पर्यायवाची शब्द हैं? गणेश के। अगला देखो गंगा। गंगा के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? गंगा के पर्यायवाची शब्दों में देखो भागीरथी, जाह्नवी, सुरसरी, देवसरी, त्रिपथगा, सुरध्वनि, नदीश्वरी, देवनदी, मंदाकिनी, अलकनंदा, देवापगा और विष्णुपदी, ठीक है। सभी महत्वपूर्ण, जो भी मैं 25 पर्यायवाची रोजाना लाऊंगा, ठीक है, सभी महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई और ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, लगभग सभी, क्योंकि पर्यायवाची शब्द देखो बहुत सारे हैं, ठीक है। टॉप 125 लगभग आपको 125 से 150 तक मैं करा दूंगा, जो कि काफी महत्वपूर्ण रहेंगे, ठीक है। तो कई सारे बच्चे ये भी सोचेंगे कि एक ही क्लास में मैं सारे दे दूं, दे सकता हूँ, लेकिन उससे आपको भी नुकसान है, ठीक है। आपका नुकसान क्या है कि आपको एक साथ बहुत सारी चीजें पढ़ने को मिलेंगी, जो कि आपके लिए याद करना भी मुश्किल है और पढ़ पाना भी मुश्किल है, ठीक है। तो इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में यदि आपको 20-25 रोजाना उपलब्ध कराऊंगा तो आपके लिए याद करने में आसानी रहेगी और पढ़ने में बिल्कुल भी बोरियत नहीं आएगी। अगला देखो गृह। गृह का क्या हो जाएगा? घर, सदन, भवन, मंदिर, धाम, निकेतन, निकेत, आगार, आलय, निलय,
गेह, साला, ओक, आसियाना, अनईसाला, मकान और आवास, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? घर के। अगला देखो चंद्रमा। चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? निशानाथ, इंदु, शशि, शशांक, सुधाकर, राकापति जो कि पूछा गया था हाल ही में, ठीक है, हिमांशु, निशिपति, हिमकर, निधि, सुधाकर, निशाकर, विभाकर, सुधांशु, विधु, ठीक है, फिर राकेश, कलानिधि और मयंक, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? चंद्रमा के। ज्यादा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, कई बार इसके पर्यायवाची शब्द पूछे जाते हैं। अगला देखो जल। जल के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? पानी, वारी, नीर, सलिल, अंबु, तोय, पय, जीवन, आब, उदक, अमृत, धनरस, सारंग, वन, विष, शंबर और सर्वमुख, ठीक है, ये सभी किसके पर्यायवाची शब्द हैं? पानी के हैं। अगला देखो यमुना या फिर जमुना, ठीक है, जमुना के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? यमुना, सूर्य तनया, रवि तनया, रवि नंदनी, कालिंदी, अक्रजा, तरणीजा और कृष्णा, ये सभी किसके हैं? जमुना के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो नदी। नदी के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? सरिता, निर्झरिणी, तरंगिणी, पयस्विनी, तरनी, स्रोतस्विनी, लहरी, अपगा, सरी, तरिणी, ठीक है, तरिणी, तरंगवती, निम्नगा, लरमाला, नदिया, ठीक है, तटिया और कल्लोलिनी, तो ध्यान रखिएगा ये सभी किसके हैं? नदी के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है, नदी के पर्यायवाची शब्द हैं और काफी महत्वपूर्ण है। अगला देखो लास्ट है आज की क्लास का, वो है पवन, ठीक है, पवन यानी कि हवा, वायु, समीर, मारुत, प्रकंपन, समीरण, अनिल, ठीक है, बयार, बात, प्रभंजन, प्राण, पवमान, नभ प्राण और मृगवाहन, ठीक है, ये सभी किसके हैं? हवा के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। तो पीडीएफ आप लोग इसका नीचे कमेंट सेक्शन से ले लीजिएगा, वहां पर मैं इसको पिन कर दूंगा, काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है, और रिवीजन करते रहिए। अगला पार्ट जो कि पर्यायवाची शब्दों का कल आएगा, ठीक है, और उसमें अगले 25 महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हम चर्चा करेंगे, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा और आज ही इसको 2 से 3 बार आप लोग रिवीजन कर लीजिए ताकि कल के लिए इसमें कुछ भी ना बचे, ठीक है। लगभग एक आपकी समझ इतना आ जाए कि हाँ इसका पर्यायवाची शब्द ये है, भले ही पूरा आपको कंठस्थ याद ना हो, क्योंकि जब लगातार आप रिवीजन करोगे तो हो जाएंगे। इतना महत्वपूर्ण, इतना मतलब टफ नहीं है कि याद नहीं होंगे, हो जाते हैं, बस थोड़ा आपको मेहनत की आवश्यकता होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।